हेलो गाइस। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस दिन हमने घटना चक्री करंट अफेयर का पोर्शन जो साइंस एंड टेक का था जिसमें डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड था और ह्यूमन साइंस से रिलेटेड था, उन चीज़ों को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक के जो डिफेंस वाला पार्ट होता है ना, डिफेंस का जो डिफेंस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा पोत बना है, कौन सा क्या बना है, एंटी सबमरीन वाटर एयरक्राफ्ट बने हैं या क्या बना है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम अब रक्षा विज्ञान पे बात करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि उस पार्ट को हम तेज़ी के साथ रिवाइज कर लेते हैं एक बार, साइंस एंड टेक वाले पार्ट को, तो सही रहेगा। तो अब एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। जल्दी करेंगे, इसमें रुकेंगे नहीं, फटाफट करेंगे। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों वायरल बीमारी हैं, आप ध्यान रखना। खसरा आरएनए वायरस से होता है, उसका वायरस का नाम है मोरबेली वायरस। ठीक है। अच्छा, भारत को उसके लिए पुरस्कार मिल चुका है, रूबेला मिजल्स चैंपियन पुरस्कार। यूएसए में एक अमेरिका रेड क्रॉस सोसाइटी के हेडक्वार्टर में दिया गया था। दोनों की रोकथाम के लिए प्रभावी टीका है। धरणी क्या है? धरणी आईआईटी मद्रास ने बनाया था। मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट है, ये 3D छवि बनाता है, ऐसा पहला संगठन है। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक भारत का बनाया हुआ है, बिराग के सहयोग से बनाया गया। बिराग मतलब बायोटेक इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इस दवा को मिक नॉफ ब्रांड से बाजार में उतारा जा रहा है। रोगाण रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए है। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट आई हुई है, कौन निकालता है इसको? WHO निकालता है। इसमें डेटा में 99% से अधिक जनसंख्या को आंकड़े को लिया गया है। वैश्विक टीवी वॉच में 56% हिस्सा, 56% जो हिस्सा है वो 5 देश भार उठाते हैं, जिसमें भारत 26% है, इंडोनेशिया 10%, चाइना 68% है। तो भारत सबसे ज़्यादा, जितने भी टीबी के मरीज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत में है, 26%। हालांकि गिरावट भी भारत में सबसे अच्छी आई हुई है, 17% की गिरावट आई है। और टीबी उन्मूलन का जो टारगेट रखा गया है वो 2025 का रखा गया है, जो मैंने देखो यहाँ पर टिक किया हुआ है। ठीक है, समय नहीं लेंगे कि मैं फटाफट रिवीजन कर रहा हूँ, ये पढ़ा जा चुका है पिछले क्लास में। आप नहीं पढ़े हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, जो साइंस एंड टेक का पहला लेक्चर है उसमें ये दिया गया है, क्लियर पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। ट्रैकोमा मुक्त भारत हो गया है, किसने घोषणा की? WHO ने की है। साउथ ईस्ट एशिया का भारत तीसरा देश ऐसा करने वाला। अभी तक 21 देशों ने ट्रैकोमा से मुक्ति हासिल कर ली है। आँखें में से इसको, ये बीमारी किससे रिलेटेड है? आँखों की बीमारी है, इसमें कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यही पूछ लेगा कि ट्रैकोमा में क्या होता है। ट्रैकोमा में कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है परमानेंटली, और ये जीवाणु से होता है। अंधापन, रोशनी में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर WHO का प्रयास सेफ स्ट्रेटजी से इसको रोका गया। भारत ने भी राष्ट्रीय ट्रकोमा नियंत्रण कार्यक्रम चलाया 1963 में। फिर उसके बाद एमपॉक्स का पहला टीका आ गया है, MVABN। WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए प्रथम टीके को मंजूरी दी है। डेनमार्क की कंपनी बेवेरियन नॉर्डिक ने बनाया है। एमपॉक्स विषाणु से होता है, एक जेनेटिक रोग है। जेनेटिक रोग का मैंने मतलब बताया था क्या होता है। जेनेटिक रोग का मतलब होता है ऐसा रोग, ऐसा डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाए, पशु से मनुष्य में। हेलकॉल क्या है? हैजे का नया टीका है, जिसको बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया, जो कि हैदराबाद में स्थित है। सिंगल स्ट्रेन टीका है। एक और टीका भी है, यूविकॉल। ठीक है, तो एक है हिलकॉल, एक है यूविकॉल। R21 मैट्रिक्स M क्या है? R21 मैट्रिक्स M है, सेकंड मलेरिया रोधी टीका है, कोटेडियाइवर कंट्री में शुरू किया गया है। पहला है मास्क्यूरिक्स, इसको आप याद रखना। और ये जो टीका है R21 मैट्रिक्स M, वो ऑक्सफोर्ड प्लस सीरम इंस्टीट्यूट प्लस जेनर द्वारा बनाया गया है। ये हमने पूरा रिवाइज करा दिया आपका पिछला पार्ट। अब आते हैं हम आज के पार्ट पे, रक्षा विज्ञान के पार्ट पे। तो जो डिफेंस रिलेटेड जो साइंस है वो कहाँ तक डेवलप की गई है, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं पिछले एक साल में, 2024 से 25 तक, जो अभी तक जून तक का करंट अफेयर है घटना चक्र में, उसका मैं पिछले एक साल में सारी डेवलपमेंट का डिस्कस करेंगे हम, जो रक्षा विज्ञान से जुड़े हुए हैं। पहला देखते हैं INS अडाला। INS अडाला क्या है? तटीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता लाने वाला ये एक जलपोत है। आत्मनिर्भरता लाने वाला जलपोत क्या है? ये क्या करता है? ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, ये पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत है। मतलब ये क्या करता है, जो पनडुब्बियों को टारगेट किया जाता है ना युद्ध में, ये उसी को टारगेट करने के लिए एक जलपोत बनाया गया, इसका नाम है INS अडाला। एग्जाम में यही पूछता है, अब इतना याद रखिए बस, इससे ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, किसने बनाया है आप हल्का सा इसको देख लीजिएगा, कभी कोई पूछ लेता है। गॉर्डन रिच बिल्डिंग कंपनी है, कोलकाता में, कमीशन कहा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, विशाखापत्तनम में। ठीक है, अब हम आते हैं रुद्रास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है कि रुद्रास्त्र क्या है। रुद्रास्त्र एक UAV है, UAV है,
अनमैन्ड एयर व्हीकल, अनमैन्ड एयर व्हीकल मानव रहित हवाई यान है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये VTOL UAV है। VTOL UAV मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब कि इसको रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। रुद्रास्त्र एक ऐसा UAV है कि इसको रनवे की ज़रूरत नहीं है, सीधा वर्टिकली ऊपर जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से ठीक अपनी जहाँ बैठा रहेगा वहीं से इसे ऊपर उठेगा, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसको रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हेलीकॉप्टर और विमान दोनों के गुण पाए जाते हैं। लंबवत रूप से उड़ान, देखिए मैंने डिस्कस कर लिया, रनवे की आवश्यकता नहीं है। और ये है क्या, ये एक सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया है, राजस्थान के पोखरण में टेस्ट किया गया है इसका। ठीक है, ये एक ऐसा UAV है। भार्गवास्त्र क्या है, यह ड्रोन रोधी प्रणाली है। भार्गवास्त्र क्या है, यह ड्रोन रोधी प्रणाली है और ये बहुस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, ये बहुस्तरीय प्रणाली है और सोलर ग्रुप की कंपनी ने बनाया है। उड़ीसा के गोपालपुर रेंज में इसकी टेस्टिंग की गई है। ठीक है, अब आगे आते हैं MRSAM, रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, उन्नत रक्षा प्रणाली का सफल, ये एक रक्षा प्रणाली सिस्टम है, रक्षा प्रणाली सिस्टम है। तो इसमें क्या, ये मीडियम रेंज है, ये आप इसका ध्यान रखना। MRSAM का मतलब है मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें क्या है, ये इसकी रेंज क्या है 70 किलोमीटर। चूँकि देखो भारत के पास क्या है ना, एक स्वदेशी आकाश प्रणाली है जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो करती है 25 किलोमीटर तक की रक्षा। और हमारे पास एक S-400 है, जो आप लोग अगर पढ़े होंगे जानते होंगे कि S-400 हमने रसिया से लिया हुआ है, वो 400 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। तो अब जो बीच के रेंज को संभालने के लिए फिर एक चाहिए था, तो उसी लिए MRSAM का विकास किया गया है, जो कि 70 किलोमीटर तक का रेंज देखता है। इसको DRDO और IAI ने बनाया है। IAI का यहाँ मतलब है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं हम स्टेल्थ फ्रिगेट तपस्या। तपस्या क्या है, तपस्या एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये क्या करता है, ये एक युद्धपोत है तपस्या, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, और ये एक युद्धपोत है, तो युद्ध के लिए ही काम आएगा। और भीम की गदा के नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो भीम की गदा का नाम तपस्या था। और ये दूसरा है, याद रखना, ये सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है। पहला था त्रिपुट, पहला त्रिपुट है, सेकंड ये है। और इसका जलावतरण कहाँ हुआ, इसका जलावतरण हो गया है। इसको बनाया किसने है, गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। अब आगे चलते हैं। यह प्रथम अवसर है जब युद्धपोत भारत के शिपयार्ड में, पहले युद्धपोत जो बनते थे वो भारत के नहीं बनते थे, हम लोग कहीं ना कहीं से सहायता लेते थे या खरीदते थे। ये लेकिन भारत के शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। तपस्या, ध्यान रखना, ऐसा युद्धपोत है। आते हैं फिर भार्गवास्त्र पे। भार्गवास्त्र क्या है, ड्रोन रोधी प्रणाली है, ड्रोन रोधी प्रणाली है और बहुस्तरीय प्रणाली है। इसमें मल्टी लेयर प्रणाली है और इसने बनाया किसने है, सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी EEL ने बनाया है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजन लिमिटेड ने बनाया है। उड़ीसा में गोपालपुर में इसका टेस्टिंग की गई। भार्गवास्त्र कोई पूछे क्या है, भार्गवास्त्र क्या है, ड्रोन रोधी प्रणाली, इसको याद कर लेना। एग्जाम में ऐसे सीधे पूछता है कि भार्गवास्त्र क्या है, बस हो गया। अब फिर आता है एक MRSAM। MRSAM क्या है, ये अच्छा इसको हम डिस्कस हो चुके हैं, वो सेम पेज फिर से आ गया, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं INS वर्षा। INS वर्षा क्या है, INS वर्षा क्या है, INS वर्षा एक गुप्त अड्डा है जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। अति गोपनीय सैनिक अड्डा है जो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। INS वर्षा पनडुब्बियों को आश्रय देने के लिए, वर्षा से आप जान रखना कि पानी से रिलेटेड है, तो पनडुब्बियों को आश्रय देने के लिए बनाया गया। आंध्र प्रदेश में इसको बनाया गया है, सैनिक अड्डा है। अब आते हैं उत्कर्ष क्या है, उत्कर्ष एक बहुउद्देशीय पोत है। उत्कर्ष एक बहुउद्देशीय पोत है जिसका जलावतरण किया गया है जनवरी 2025 में। उत्कर्ष बहुउद्देशीय पोत LNT ने बनाया है। ये बिल्कुल आप इसको याद रखिए। और अभी आप ये डिफेंस वाला कर लिए, फिर इसके बाद मैं सैन्य युद्ध अभ्यास भी कराऊंगा अगले लेक्चर में। कुछ लोग बोल रहे थे कि युद्ध अभ्यास कराइए आप सर, तो हम अगले लेक्चर में युद्ध अभ्यास पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मिनट के लेक्चर में मैं आपको सारा युद्ध अभ्यास पूरे साल भर में जितने हुए हैं सब करा दूंगा। 15 मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। युद्ध अभ्यास रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जो भी एग्जाम में आएगा। अब आते हैं हम NASMSR का परीक्षण। ये NASMSR क्या है, यह नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है और ये शॉर्ट रेंज है, याद रखना। जो नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है NASM, नेवल एंटी शिप मिसाइल, SR मतलब शॉर्ट रेंज,
ये उड़ीसा के चांदीपुर में इसको परीक्षण किया गया। अच्छा, इसमें एक फीचर है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा करंट में, मैन इन लूप फीचर इसमें पाया जाता है। मैन इन लूप का मतलब क्या होता है, इसमें लक्ष्य पुनर्निर्धारण का गुण है। मतलब अपने ये गोल को ना दोबारा से देखेगा, और अगर एक बार में अटैक नहीं हिट नहीं कर पाया तो दोबारा से पुनर्निर्धारित करेगा और फिर जाके हिट कर जाएगा उस पर। तो इसमें मैन इन लूप का फीचर है। फिर आते हैं इसमें 9वें नंबर पे INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर। ये 3 चीज़ों का मुंबई स्थित नौसेना डॉक यार्ड में PM ने इनको शामिल किया। इनकी उपस्थिति में, PM प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये इनको शामिल किया गया है। कहाँ? मुंबई स्थित नौसेना डॉक यार्ड में। अब देखते हैं कि ये क्या क्या है। INS सूरत, देखो INS सूरत और INS नीलगिरी ये दोनों युद्धपोत हैं, ठीक है, ये दोनों युद्धपोत है। और INS वागसीर जो है वो पनडुब्बी है, इतना आप याद रखना। और देखिए इसमें ये याद रखना कि ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत, और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। INS वर्षा, नहीं ये फिर से शायद पेज रिपीट हो रहा है, सॉरी। चलो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ पेज बनाने में दिक्कत होगी, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। जोरावर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बहुत था। जोरावर देखो, एक हमारे पहले जनरल रह चुके हैं, जनरल जोरावर सिंह, बहुत ही बहादुर सैनिक थे, अपने ऑफिसर थे, सैन्य ऑफिसर थे, तो इनके नाम पर जोरावर रखा गया। ये भारत का हल्का युद्धक टैंक है, इंडियन लाइट टैंक। ये युद्ध करने वाला बहुत हल्का टैंक है। इसको DRDO ने बनाया। याद रखना कि जोरावर क्या है, ये पूछ सकता है। इसकी मतलब आप समझ लीजिए कि इसके 90% चांस है पूछने के एग्ज़ाम में। ये भारत का हल्का युद्धक टैंक है, ठीक है, भारत का युद्धक टैंक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक वी सॉर्ड्स तैयार किया गया है। वी सॉर्ड्स एक मैन पैट्स होता है, उसी का ये एक बनाया गया है। तो मैन पैट्स क्या होता है, मनुष्य द्वारा कंधे पर रख कर दागी जाने वाली विमान रोधी मिसाइल। मैन पैट्स अगर बोल दे, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या करता है, ये वेरी शॉर्ट रेंज होता है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का ये होता है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक मनुष्य के द्वारा कंधे पे रखकर दागी जाने मिसाइल का सिस्टम बना के रखता है, और ये सतह से हवा में मारता है, और एक सैनिक इसमें काफ़ी होता है, क्योंकि एक सैनिक लिया अपने सर पे रखा और देख रहा है आ रहा है मिसाइल और दाग दिया। तो ये है मैन पैट्स का मतलब मनुष्य, मैन पोर्टेबल, देखो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ADS का मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है, और मैन का मतलब मैन, एक आदमी द्वारा, पोर्टेबल कि मनुष्य ही इसको पोर्टेबल करता है। जैसे कि मोबाइल हम लेके चलते हैं, ऐसे हम इसको पूरे सिस्टम को लेके चल सकते हैं, और ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब जोरावर जरूर याद रखिएगा, जोरावर इंपॉर्टेंट है। जोरावर क्या है, भारत का हल्का युद्धक टैंक है, इंडियन लाइट टैंक, DRDO ने बनाया, याद रखना। इंडियन लाइट टैंक ये जोरावर है। मालपे व मुल्की का जलावतरण हुआ है। मालपे क्या है, कह देगा मालपे व मुल्की क्या है, मालपे व मुल्की का जलावतरण, ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। ये कोच्चि में इनको जलावतरण किया गया है। मालपे व मुल्की क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। मोजाम्बिक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये चीज़ पूछ सकता है। भारत ने मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोत भेजे हैं। अब भेजे हैं 2 इंटरसेप्टर पोत, भारत भेजता रहता है सहायता के लिए, लेकिन इसको किसके द्वारा भेजा गया? तो इसको भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल के द्वारा भेजा गया। तो ये पूछ सकता है कि भारत ने जो मोजाम्बिक को भेजा इंटरसेप्टर पोत, वो किसके द्वारा भेजा गया है? भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल के द्वारा भेजा गया है, घड़ियाल, ये याद रखिएगा। अब आता है अगला LRLACM। LRLACM क्या है? LRLACM ये है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। देखिए L से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। यह DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है।
यह अब इससे क्या हुआ कि लॉन्ग रेंज के लिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में क्या होता है, ये बहुत सतह से नीचे रहते हुए ये जाके अटैक करती हैं। ये मिसाइलें इस सतह से काफ़ी नज़दीक होकर चलती हैं। और निर्भय का उन्नत संस्करण, अपने पास जो निर्भय अटैकिंग सिस्टम है वो उसी का ये LRLASCM उन्नत संस्करण है। अब आते हैं हम K4 में। K4 क्या है? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, बंगाल की खाड़ी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में INS अरिघात एक नाभिकीय पनडुब्बी से किया गया है। ध्यान रखना है, इसका जो परीक्षण किया गया है वो एक INS अरिघात नामक नाभिकीय पनडुब्बी से किया गया। और यह ऐसा पहला अवसर है जब एक नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नाभिकीय पनडुब्बी से किया गया है। ये पहला है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। ये नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, K4 बैलिस्टिक मिसाइल। अब आते हैं INS तुसील। INS तुसील क्या है? INS तुसील है भारतीय नौसेना में एक वो युद्धपोत है। INS तुसील को लिया गया है, इसका उपयोग क्या रडार की पहुंच से बचने में सक्षम बनाता है। ये INS तुसील क्या है? नौसेना में युद्धपोत है। तो अभी हम आज साइंस एंड टेक का मैंने जो युद्ध वाला जो डिफेंस वाला था साइंस एंड टेक का पार्ट मैंने समाप्त कर दिया। आगे हम अगले लेक्चर में आपको हम सैन्य अभ्यास के बारे में 15 मिनट के अंदर सारे सैन्य अभ्यास हम करा देंगे और आप 1 से 2 क्वेश्चन का वहाँ पे वेटेज होता है वो आपसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप उस बारे में ज़रूर फीडबैक करिए। आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, और आपको लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है तो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, उसका वो भी फ़ायदा उठाएं, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि मैं आगे और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। और फीडबैक आपका जो है वो ज़रूर मुझे दीजिए। अगर कहीं कोई आपको लगता है कि हाँ यार ये कमी है तो आप दीजिए, मैं निश्चित रूप से उसको प्रयास करूँगा कि मैं अपने अगले वीडियो में सुधार करूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसका इम्प्रूव करूँ। तो आप लोग ऐसे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और जाते जाते मैं आपको एक लाइन सुना के जाता हूँ कि आप अपना मोटिवेशन हाई रखना, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कि एक पत्थर एक बार तबीयत से उछालो तो सही, आसमां में भी सुराख हो सकता है। तो एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। थोड़ा कभी समय लगता है, देर होती है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।